उधर दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से दावा किया गया कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने एक HIV मरीज की जांच के बाद यह दावा किया, जिसके अंदर पिछले 6 महीने से कोरोना का वायरस था। बीते कुछ महीनों से कोरोना का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से नए वेरिएंट को लेकर किया गया दावा डरा देने वाला है। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि IMF ने लोन देने से पहले शहबाज सरकार को खर्च कम करने की नसीहत दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान पर बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना जल्द ही खाली होने वाला है और उस पर पूरी दुनिया के सामने डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बॉन्ड के जरिए लिए गए भारी भरकम बाहरी कर्ज को चुकाने की चुनौती, जिसके लिए उसे 5 दिसंबर तक $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए इस चुनौती से निपटना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाएं उसे मदद देने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। और अब तो चीन ने भी उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में उसका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें IMF पर टिक गईं, लेकिन कर्ज पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले उसने भी पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्त रख दी और उसे फिजूल खर्ची कम करने की नसीहत दे डाली, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही IMF से इतना कर्ज ले चुका है कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया है। इसलिए IMF भी अब उसे और कर्ज देने में आनाकानी करता दिख रहा है, जबकि इसी साल जुलाई में वो पाकिस्तान के लिए लोन की रकम बढ़ाने पर राजी हुआ था, जिसके तहत $120 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन मिलना था। और अगर पाकिस्तान को ये लोन मिल गया तो IMF पर उसकी देनदारी $700 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 55,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर IMF भी मान चुका है कि वो उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा, इसीलिए उसने और कर्ज देने से पहले पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए एक बयान पर बीजेपी भड़क गई। खड़गे ने गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर हमला बोला और प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है। खड़गे के इस बयान पर भड़की बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री का अपमान करने में जुटे हैं। इस बीच NIA की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में की गई, जिसमें NIA की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। सामने आई तस्वीरों में गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह और NIA के अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वो किसी से फोन पर बात करता भी दिखा। उसके बाद NIA की टीम गैंगस्टर सिमरनजीत को अपने साथ ले गई। उधर आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित एक समारोह में नए आर्मी चीफ को कमान सौंपी गई। वहीं इससे पहले सेना प्रमुख रहे जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के तौर पर आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बाजवा ने आसिम मुनीर को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके आर्मी चीफ बनने से पाकिस्तान को फायदा होगा। इधर गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान थम गया। पहले फेज में 1 दिसंबर को राज्य की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण में मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ जैसी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हुए हमले के दौरान उसे सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आफ्ताब की सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी तैनात थे और उनमें 2 पुलिसकर्मियों को 10-10 हजार रुपए और 3 को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया गया। इनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। आफ्ताब पर एक दिन पहले उस वक्त हमला हुआ था जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जेल वापस लाया जा रहा था। इस बीच अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जांच शुरू कर दी गई। आरोप है कि टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में रवीना टंडन ने नियमों की अनदेखी की और उनकी गाड़ी टाइगर के काफी करीब पहुंच गई, जिसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। वीडियो में टाइगर उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता दिखा, जिस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए। वहाँ के गाइड है और कर्मचारी से बातचीत की जाएगी। रवीना टंडन ने वीडियो 25 नवंबर को पोस्ट किया था, जिसे विवाद बढ़ने पर उन्होंने हटा दिया।